हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा था 5.1 में समांतर श्रेणी की लगभग 2 क्लासें देखी हमने। एक में समांतर श्रेणी को लेकर मैंने पूरा बेसिक आपको बताया है, श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी क्या है ना। समांतर श्रेणी में आपने देखा कि एक समान संख्या जोड़ने अथवा एक समान संख्या को घटाने से जब आपको अगला पद प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कब होती है, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, तो हमने देखा अगर हर श्रेणी के हर पद के मध्य जो सार्वंतर है वो समान है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, अगर सार्वंतर समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। डी का फॉर्मूला हमने निकाला। इसके बाद में आपने देखा कि दूसरा पद कैसे निकलता है, तीसरा कैसे निकलता है, चौथा कैसे निकलता है। आपने अगले पद निकालने के 2 फॉर्मूले भी देखे। एक था ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस डी, आप देखिएगा लास्ट क्लास में हमने देखा था। और एक अगला पद निकालने का फॉर्मूला, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला देखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आपको कोई 15वां पद निकालिए युग कहता है तो आपको क्या करना है, 14वें में आपको क्या जोड़ देना है, डी। इसका मतलब ये, अगर 15वां कहा जाता है 15वें से एक कम यानी कि 14 में आपको डी जोड़ देना है। अगर आपको यहाँ पर 15वां ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो a प्लस 15वां ज्ञात करना है 15 माइनस 1, तो आपको कितनी डी जोड़नी है, तो 14 डी जोड़ देनी है। कितनी? 14 डी जोड़ देनी है। यानी कि 70वां पूछा जाए तो a प्लस 16 डी, 20वां पूछा जाए तो a प्लस 19 डी। इस प्रकार से हमने पहली क्लास में पूरा बेसिक देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने लगभग कल 3 से 4 सवाल देखे, जिसमें पहला पद निकालना, डी निकालना, अगले 4 पद निकालना, एपी है या नहीं है ये चेक करना, इन सभी मुद्दों पर हमने विचार किया था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उसी कड़ी के अंदर हमारे पास में जो चौथा क्वेश्चन है उसके 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 8वें से कुछ 15-16 क्वेश्चन है, उनको हमें सॉल्व करना है। देखिए, इसमें बहुत सारे आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो टफेस्ट हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला आपके पास में जैसे 8वां क्वेश्चन है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। 8वां क्वेश्चन है आपके पास में। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या ये एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, तो a2 माइनस a1। सब सार्वंतर है वो समान आने चाहिए। पहला सार्वंतर आपने निकाला d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। देखिएगा a2 आपके पास में कितना है, -1/2। आप यहाँ पर ध्यान रखें, -1/2 ये क्या हो गया आपका a2, और a1 कितना है आपके पास में, माइनस का 1/2। a2 का मान देखिए कितना है, माइनस का 1/2, माइनस आपके फॉर्मूले का, ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूले का। और a1 का मान देखिए, a1 भी आपके पास में कितना है, तो माइनस का 1/2 है। ये लिख दिया आपने, -1/2 माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो गया, प्लस 1/2। ये तो एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल। एक माइनस का है और एक क्या है, प्लस का। जैसे -5 + 5 0 होता है, उसी प्रकार आपने देखा कि -1/2 और प्लस का 1/2 सुरेंद्र सिंह 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास में 0 आ गया। अब देखते हैं दूसरे में भी क्या 0 आता है हमारे पास में। दूसरा सार्वंतर का फॉर्मूला यशवर्धन, जैसे तीसरा और दूसरा पद है तो तीसरे में से हमें क्या घटाना है, दूसरा। अगर हमारे पास में चौथा और तीसरा पद है तो हमें क्या घटाना है, चौथे में से तीसरा। आपके पास में 4 पद है देखो, तो दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा और चौथे में से आपको क्या घटाना है, तीसरा। हर बार क्या निकलता है, तो सार्वंतर ही निकलता है। ये हमने पहले वीडियो में देखा था। देखिए a3 माइनस a2, a3 आपके पास में कितना है, तो माइनस का 1/2 है, माइनस फॉर्मूले का। और a2 देखिए, a2 आपके पास में कितना है, -1/2 है। अब बताइए क्या आ रहा है यहाँ पर, -1/2 फिर +1/2, कितना होगा ये, 0। अगले में बताइए क्या है, a4 -1/2। आगे क्या करें, ये माइनस कौन सा है, अच्छा, और a3 की वैल्यू कितनी है, -1/2, क्या होगा ये, +1/2। तो ये कट गया, उत्तर कितना आ गया हमारे पास में, 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्वंतर क्या है, 0। और तीनों तीन में सार्वंतर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है
अतः यह श्रेणी एपी है, यह श्रेणी आपकी एपी है, श्रेणी आपकी एपी यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी। ये हो गया। देखिए समांतर श्रेणी है तो हमें क्या कहा है, अगले तीन पद भी ज्ञात करें। एक तो डी का मान ज्ञात करें और दूसरा क्या ज्ञात करें, अगले तीन पद। अच्छा बताइए डी का मान क्या आया, 0 आ गया। डी निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप जो निकाल रहे थे अभी तक वो सब क्या था, डी ही था। तो डी बराबर तो आपके पास में है 0। अब आपको चौथा पद, पांचवा पद निकालना है, सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमें कौन सा निकालना है, तो कौन सा पद निकालना है, पांचवा। अभी आपको दो फॉर्मूले बताए मैंने पद निकालने के। देखिए एक तो था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक था ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस, ये दो फॉर्मूले। पांचवा निकालना है तो चौथे में से क्या जोड़ दीजिए, डी। पांचवा पद निकालना है तो चौथे में क्या जोड़ दीजिए, डी। आपका फॉर्मूला क्या है, पांचवा निकालना है तो चौथे में क्या जोड़ देना है, डी। चौथा पद क्या था देख लीजिए, चौथा पद आपके पास में कितना है, माइनस का 1/2 प्लस का प्लस और माइनस 1/2, सॉरी 0। डी का मान आपके पास में कितना है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो आपको क्या मिलता है, 1/2। 1/2 वापस वही संख्या आपको वापस मिल जाती है। 0 जोड़ने से किसी संख्या पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइनस 1/2 में आपने 0 जोड़ा तो आपको वापस क्या मिल गया, माइनस का 1/2। तो बताइए छठा पद क्या होगा, हसमुखला। A6 बराबर A5 प्लस, बोल ना जोर से बोल, हाँ हाँ हाँ, कितना आएगा, हाँ तो सौम्यराज डायरेक्ट ये सातवां पद बता, सातवां क्या आएगा, सिमिलरली सातवां भी आपका क्या आने वाला है, तो माइनस का 1/2। तो अगले तीन पद आपने देखे, अगले जो तीन पद है वो क्या हो गए, तो माइनस 1/2, माइनस 1/2, और ये भी क्या हो गया, माइनस का 1/2। भाई सारवंतर जब 0 ही है तो हर एक पद क्या होगा, समान होगा। 3 3 3 3 3 3 3 3, क्या ये एपी है बेटी, क्या ये एपी है, कैसे है, एक समान संख्या जोड़ी जा रही है ना, कौन सी जोड़ी जा रही है जी, बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से। अगला सवाल आपके पास में 90 है। देखिए 90 सवाल में क्या कहा जा रहा है, तो 1 3 9 और 27 क्या हो सकता है हमसे, ये सवाल होगा क्या हमसे, आपको डी निकालना है। देखिए बारी बारी से, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आप निकालेंगे, 3 माइनस 1 कितना आया, 9 माइनस 3 कितना आया, हाँ 9 में से 3 गया तो कितना बचा, और 27 में से 9 गया तो, क्या यहाँ पर डी समान आ रहे हैं, क्या ये एपी है, ये आपको होमवर्क में करना है। 10वां सवाल देखिए, A 2A 3A और ये क्या है आपका 4A। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। कीर्ति A2 माइनस A1 यानी कि क्या करें, 2A ये रहा, ये लिखा हुआ है, माइनस A कितना आएगा, A आया, यस। नेक्स्ट डी का फॉर्मूला क्या रहेगा प्रिंस, A3 माइनस A2, किस में क्या माइनस करना है, 3A माइनस, क्योंकि आपका तीसरा पद है ये और दूसरा कौन सा है, ये वाला, क्या बचा, यही बचा। सुरेंद्र डी बराबर, हाँ अरे पहले फॉर्मूला बोल, अरे तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, अरे फॉर्मूला समझने वाली बात ही नहीं है, फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ रहा हूं। जैसे यहाँ पर डी के फॉर्मूले 3 लगाए, यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, A4 माइनस A3। अगर पांचवा लगाना होता तो, छठा लगाना होता तो, क्लियर है बात। तो क्या आ रहा है बताइए, 4A माइनस 3A कितना बच रहा है, देख लीजिए आप, ये 2A है और 2A में से 1A गया तो कितना बचा, 1 है। ये 3A है और 3 में से 2A गए तो कितने बचे, 1, और 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1।
समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में सार्वंतर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, अर्थात ये क्या है, यहाँ सार्वंतर क्या है, समान है ना, क्योंकि सार्व अंतर समान है और सार्वंतर अगर समान है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ एपी। अगले तीन पद निकल जाएंगे क्या, क्या क्या होंगे बताइए मुझे अगले तीन पद। A5 बराबर, डायरेक्ट बता दीजिए तीसरे तीन अगले पद कौन कौन से होंगे, 5A 6A और 7A। तो अगले तीन पद में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको कर देने। अगले तीन पद बराबर कौन कौन से होंगे, तो एक तो 5A 6A और क्या होगा 7A। बात समझ में आ रही है ये वाली? अब देखिए इसका अगला पद देखिए, 90वां सवाल, सॉरी यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। 90 में आपके पास में है ए स्क्वायर, ए की घात 3 और ए की घात क्या है आपके पास में 4। डी बराबर देखिएगा, डी बराबर यहां पर क्या है, तो A2 माइनस A1, समझना ये वाला, ए स्क्वायर माइनस क्या है ये, ए की पावर 1, ए स्क्वायर माइनस ए, ये इसका मतलब क्या होता है देखो, a इंटू ए और इसका मतलब क्या है a। अच्छा इसका मतलब क्या होता है देखिए, 2a और a का मतलब क्या है, ये है 2 इंटू ए क्या है, और यहाँ पर क्या है a, और a इंटू ए का a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। ये फर्क है दोनों के अंदर। ये 2a कैसे आया, तो a प्लस ए करने से आया, 2a कैसे आता है a प्लस ए करने से, और a स्क्वायर कैसे आया, तो a इंटू ए करने से। समझ में आ रही है बात, ये चीज है, ये दोनों में फर्क होता है। तो ये आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए स्क्वायर में ए घटेगा क्या, जैसे 2a में से एक ए गया तो कितना ए बचा ए, वैसे ए स्क्वायर में ए जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ ए क्या बचेगा ना, घटेगा। देखिए बेटा 3a माइनस 2a मतलब ये होता है। अगर देखो तो दोनों में देखो ए कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा 3 माइनस 2 बचा कि नहीं बचा, तो ये क्या आया a इंटू 1, तो उत्तर कितना है आपके पास में a। समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास में a क्यूब माइनस a स्क्वायर होता, इसका मतलब क्या है a इंटू ए माइनस a इंटू ए, सो हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, ये देखिए a इंटू ए माइनस a इंटू ए, यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है देखो, a इंटू ए कॉमन आ रहा है ना, और अंदर यहाँ पर क्या बच गया a, और यहाँ कोई नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो घटाने से आपके पास में a स्क्वायर और a माइनस 1 बचता है। क्या बचता है a स्क्वायर a माइनस, कहने का मतलब घटा कुछ नहीं, सिर्फ आपने कॉमन निकाला, क्या किया है कॉमन। घटा क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए त्रिघाती बहुपद है और ये कौन सा बहुपद है द्विघाती, और कभी भी बहुपद कब घटते हैं, जब वो सजाती हो, कैसे हो सजाती, घात एक जैसी हो तो घटेंगे और घात एक जैसी हो तो क्या होंगे वो जुड़ेंगे। यहाँ पर आपकी घात क्या है अलग अलग है, एक की घात 4 है तो एक की घात 3 नहीं घटेगा, एक की घात 3 है तो एक की घात 2 नहीं घटेगा, एक की घात 2 है वंशिका तो एक की घात 1 नहीं घटेगा। बात समझ में आ रही है? 3a में से 2a जो घट गया, 3a में से 2a घट गया, क्योंकि 3a में एक ही पावर कितनी है मुझे बताइए, एक है, और 2a में एक ही पावर कितनी है एक, तो ये दोनों सजाती हुए क्या हुए, और यहाँ पर ये एक की घात कितनी है 2 और यहाँ एक की घात कितनी है 1, तो ये घातें अलग अलग है, ये क्या कहलाएंगे बीज जाती है, क्या है ये बीज जाती है, और बीज जाती एक दूसरे में घटेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपके? ठीक है, ये चीज है, इसलिए हम इनको घटा नहीं सकते हैं। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर आपके पास में कॉमन निकला a, तो यहाँ से एक a बच गया और यहाँ से क्या बच गया a माइनस 1। अगले में देखिए a3 माइनस a2, नयन क्या करें, a क्यूब माइनस, अरे बेटा स्क्वायर है वो, a क्यूब माइनस क्या है a स्क्वायर, तो बताइए यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है, a निकलेगा, खाली a कॉमन निकलेगा। अरे ये बेटा ये 3 बार a है ना, और ये कितनी बार है 2 बार, तो 2a कॉमन निकल रहा है ना, तो ये a स्क्वायर कॉमन निकला और अंदर क्या बच गया a माइनस 1, बचा कि नहीं बचा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस 1, क्या ये दोनों सार्वंतर समान है,
एक में बाहर ए और एक में क्या है ए स्क्वायर है, मतलब दोनों सार्वंतर समान नहीं है। क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है तो ये एपीबी क्या नहीं होगी, ये जो श्रेणी है वो एपीबी नहीं होगी। और एपी नहीं होगी तो अगले तीन पद हमें निकालने नहीं है। अगले तीन पद कब निकालने, जब आपके पास में दी गई श्रेणी एपी हो तो हमें अगले तीन पद निकालने हैं, अन्यथा हमें अगले तीन पद निकालने नहीं। तीन सवाल देखिए आपने, देखिए ये तो जीरो आ गया था, क्लियर आपने समझा। 1 3 9 27 सीधा सीधा दिख रहा है इसके अंदर कि आप देख रहे हैं कि डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है मतलब ये एपीबी नहीं होगी। सेम सवाल है ये वाला। और 10वां सवाल मैंने आपको क्लियर किया, ए 2a 3 और क्या है ये 4a, ये समान पद है, समजातीय पद है तो ये घटेंगे। लेकिन ये देखिए घात के आधार पर ये क्या है अलग अलग है, मतलब ये एक दूसरे में ही घटेंगे नहीं। क्लियर है बात आपकी ये, ठीक है, नोट कर दीजिए। हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारे पास में लास्ट दो सवाल क्या थे, एक तो है ए 2a 3 और 4a, ये एक इस प्रकार का सवाल है, दोनों का हम साथ में एनालिसिस कर देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और एक सवाल है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4, ठीक है। पहली चीज आप ये देखिए सब में ए की पावर कितनी है, ये ए है, मैं ए लिख रहा हूं, ये आप इसको नो नहीं समझे, ये क्या है ए है, तो ए की पावर एक है, यहाँ पर भी ए की पावर एक है, यहाँ पर भी ए की पावर एक है और यहाँ पर भी ए की पावर एक है। अच्छा वस्तु स्थिति में ए बराबर क्या है तो ए ही होता है, लेकिन 2a क्या होता है इसका मतलब समझो आप, एक तो होता है 2 इंटू ए बराबर क्या होता है 2a, अगर जोड़ के रूप में देखें तो a प्लस ए है, ये क्या है a प्लस ए है। अगर 3a की आप बात करते हैं तो 3a बराबर क्या है तो 3 इंटू ए, और अगर जोड़ के रूप में देखें तो a प्लस ए, तीन बार ए हुए होंगे तब जाके क्या आया है 3 आया, ठीक है। 4a मतलब क्या है तो देखिए एक तो है 4 इंटू ए, 4 का एक में गुणा, ए में गुणा तो 4a होता है। और अगर जोड़ के रूप में देखो तो ए आपके पास में कितनी बार है 4 बार, ये ए अगर 4 बार है तो आपने कितना लिख दिया 4, ए आपके पास में 4 बार है तो आपने क्या लिख दिया 4, 6a होगा मतलब ए कितनी बार है आपके पास 6 बार, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, समझ में आई बात ये। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, ये a है, यहाँ a की पावर कितनी है एक, ये a और ये a दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, यहाँ पर भी a एक ऐसा भी बोल सकते हो और a की पावर कितनी है एक ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है, देखो वो 2a था और ये क्या है a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे बना है तो a इंटू ए से बना है, गुणा करने से बना है, और ये कैसे बना है जोड़ने से बना, समझ में आ रही है बात। a प्लस ए करते हो तो क्या होता है 2a और a इंटू ए करते हो तो क्या बनता है a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में a की घात 3 क्या है तो ये a इंटू ए है, a में a का 3 बार गुणा करते हो तो a की घात 3 लिखते हैं, और a में a 3 बार जोड़ते हो तो आप क्या लिखते हैं 3a, 3 और a की घात 3 में फर्क समझ में आया ना। उसी प्रकार ये है a की घात 4, तो ये a इंटू ये क्या हो गया a, देख लीजिए ये सब अलग अलग पद है, a की पावर 1 2 3 और 4, मतलब ये घात के आधार पर समान पद नहीं है। अगर आप किसी चर पदों के अंदर जोड़ बाकी करना चाहते हैं तो घात के आधार पर पद भी कैसे होने चाहिए समान होना चाहिए। अगर आप चर, ये क्या है आपके सभी चर पद है, क्या है चर पदों की अगर आप जोड़ बाकी करना चाहते हैं तो घात के आधार पर वो कैसे होने चाहिए समान, जैसे 4x तो 3x, 4y तो 3y, 8x स्क्वायर तो 7x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, y क्यूब है तो y क्यूब, y क्यूब में y स्क्वायर जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों की घातें क्या है अलग अलग। सजातीय पद ही जुड़ेंगे अथवा घटेंगे, विजातीय पद जुड़ेंगे नहीं और घटेंगे भी नहीं, ये घात के आधार पर क्या है अलग अलग है, क्या है अलग अलग है। अब देखिए हम निकालते हैं डी, डी के लिए हम क्या करते हैं देखो a क्यूब, पहले तो आपने किया a2 माइनस a1, मतलब a स्क्वायर माइनस आपने क्या किया a, तो यहाँ पर कॉमन देखिए ये था a इंटू ए माइनस ए, तो a कॉमन निकला तो बचा क्या a माइनस 1, दूसरा a3 माइनस a2 करो
तो ये a की घात 3 माइनस ये क्या हो गया a की घात 2। ये क्या है तो देखो a इंटू ए और माइनस ये क्या है a इंटू ए। तो कॉमन तो निकल रहा है a इंटू ए, बाहर क्या निकल रहा है और अंदर यहाँ पर बचा एक a और ये पूरा निकल गया तो क्या बचा -1। तो यहाँ कॉमन आया a स्क्वायर a माइनस 1। ये घटे नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या निकाला है कॉमन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ आप d निकाल रहे हैं तो a2 माइनस a1 किया आपने, तो 2a माइनस a। यहाँ पर भी देखो a कॉमन निकल रहा है, ये देखो ये क्या है 2 इंटू ए और ये क्या है आपके पास में a। देखो गुणे में कैसे लिखते हैं 2 इंटू ए, तो मैंने लिखा 2 इंटू ए माइनस ए। तो देखो दोनों में a है, a कॉमन निकल गया, बचा क्या 2 माइनस 1 बचा और 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो ये उत्तर आ गया 1a और 1a को अपन क्या लिखते हैं a लिखते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप a3 माइनस a2 करते हैं तो 3a माइनस 2a, 3a क्या होता है तो 3 इंटू ए और 2a क्या होता है तो 2 इंटू ए। तो कॉमन निकालिए आप यहाँ से, तो आपका a तो कॉमन निकल गया, बचा क्या 3 माइनस 2 बचा कि नहीं बचा। देखिए a कॉमन निकल गया, बचा क्या 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। तो ये 1 इंटू ए बराबर ये भी क्या आ गया a। अच्छा यहाँ तो अंदर घट रहे, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो एक a और एक क्या है एक a में एक घटता नहीं, a भी अलग बिरादरी का है और एक भी अलग बिरादरी का, ये एक दूसरे में घटते नहीं है, इसलिए आपने एज इट इज वापस लिखा। और ये दोनों संख्या थी तो घट गई, तो घटाने पर आपने क्या लिखा है 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ a आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो सार्वंतर यहाँ पर क्या है समान, जबकि यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है। देखो ये a माइनस 1 है, ये a स्क्वायर a माइनस 1, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए ये दोनों सार्वंतर समान नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, a 2a 3a और 4a और एक होता है a स्क्वायर a क्यूब और a की घात 4। ये सब गुणे से आते हैं और ये सब कैसे आते हैं जोड़ से आते हैं। a में a जोड़ोगे तो 2a होगा और a में a का गुणा करोगे क्या होगा a स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। अब अपन अगले सवालों पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे पास में 12वां सवाल है, अब रूट वाला सवाल है। देखिए यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रूट 2 है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ रूट 8 क्या होता है। तो ये 2 इंटू 2 होता है ना, रूट 8 क्या होता है 2 इंटू 2। तो देखो ये जोड़ा बन गया, 2 आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। तो 8 रूट 8 है वो क्या है 2 रूट 2 है। समझ में आई बात ये वाली, रूट 8 बराबर ये होता है। अगला देखिए रूट 18, रूट 18 के गुणनखंड करें तो ये आता है 2 इंटू 3, ये जोड़ा बन गया, 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2। विक्रम सिंह, तो ये क्या हो गया आपके पास में 3 रूट 2। कोई आइडिया नहीं लगे तो हाथ उठा देना मुझे। 18 तो 2 इंटू 3 जोड़ा बना तो आपका 3 बाहर, अंदर बच गया रूट 2। इसी प्रकार रूट 32 है आपके पास, रूट 32 क्या है तो 2 इंटू 2 4 8 16 और ये 32। देखो जोड़े कितने बन रहे, देखिए 1 और ये 2, तो बाहर 2 इंटू 2 4 बाहर निकला, अंदर क्या बच गया 2, तो ये हो गया 4 रूट 2। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। डायरेक्ट आपको आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। जो भी रूट में थे उनसे जो बाहर निकल रहा था वो हमने निकाल दिया। नाखून टूट गए सुरेंद्र। अब देखिए, अब आपको सार्वंतर निकालना है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है तो देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अपरिमेय में भी अपरिमेय तभी जुड़ती है जब दोनों क्या हो एक जैसी संख्या हो, अन्यथा जैसे रूट 3 माइनस रूट 2 तो ये घटेगी नहीं, ठीक है। रूट 3 भी अलग है और रूट 2 भी अलग है, ये दोनों ही आपके क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या और अनवसानी अनावृत्ति उत्तर होता है इनका, जो 9th में हम पढ़े थे। अनवसानी अनावृत्ति पता है ना, शांत और अशांत दशमलव संख्या, अशांत में 2 थी, एक अशांत में एक तो आवृत्ति हो रही थी और एक में अनावृत्ति। अनावृत्ति वाली सभी क्या कहलाती है अपरिमेय, और अपरिमेय में कोई भी संख्या घटती नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए आप रूट 2 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये रूट 2 कैसे हुआ, देखो रूट 2 प्लस रूट 2, ये रूट 2 कितने हैं तो रूट 2 प्लस रूट 2, ये क्या क्या होता है तो 2 रूट 2।
इसके पास में रूट दो कितने थे? दो। और इसके पास में कितने? एक। तो दो में से एक घट गया तो कितना बचा? एक। यहाँ पर उत्तर आया आपके पास में एक रूट दो। कॉमन निकालना हो तो कॉमन निकाल सकते हो, रूट दो कॉमन, यहाँ से बचा दो और ये कॉमन निकल गया, कितना बचा? एक। तो ये रूट दो और इंटू आपके पास में कितना आया? एक। तो देखिए रूट दो वापस आया इस प्रकार से। कीर्ति, हाँ। तीसरा देखिए, नई आइडिया लगे तो हाथ उठा देना। a3 माइनस a2। a3 है 3 रूट दो और माइनस ये क्या है आपके पास में? रूट दो। ये भाई साहब कितने रूट लेके बैठे? एक चीज समझिए, इसका मतलब होता है रूट दो प्लस रूट दो प्लस रूट दो। तो ये उत्तर कितना हुआ? 3 रूट। अच्छा, ये रूट दो में गुणा होता तो क्या होता? 2 रूट दो। कैसे? देखिए रूट दो इंटू रूट दो तो कितना हो गया? 2। और 2 इंटू रूट दो क्या होता है? 2 रूट दो। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो रूट 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8, तो ये तो कितना हो गया? 8 और ये इंटू रूट 8, तो इसका उत्तर होता है 8 रूट 8। पर अगर ये तीनों जोड़ में होते तो क्या होता बताइए? 3 रूट 8 होता। कितना होता? बात समझ में आ रही है ना? या थोड़ा यूं लग रहा होता है सर एक ही तो कम पड़ा, ये 2 रूट 2, ये 3 रूट 2, एक ही तो कम पड़ा, पर यहाँ पर देखिए आप, ये 8 रूट 8 है और ये कितना है? 3 रूट। ठीक है, तो ये जो है वो जोड़ करने से आया है और गुणा करने से कुछ और आता है। देखिएगा 3 रूट थे इसके पास में, इसके रूट दो कितने हैं? 3। 3 में से एक चला गया तो कितने बचे? हाँ बेटा, अच्छा a2 गलत लिखा क्या? हाँ हाँ ठीक है, a2 का मान आपके पास में है 2 रूट 2। अब 3 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 1। तो ये आपके पास में आया 1 रूट 2। एक लिखना नहीं पड़ता है, एक नहीं लिखो चलेगा। d बराबर होता a4 माइनस a3। a4 है आपके पास में 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। तो ये कितना आ गया? 1 रूट 2। ऐसा ही हो रहा है, देखो ये रूट 2 कॉमन निकल गया और ये देखो 4 में से 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये कितना आ गया? 1 और ये आगे रूट 2। तो ये कितना हो गया? 1 रूट 2। तीनों 3 रूट 2 आ रहे हैं, यानी कि सारवंतर क्या है? समान। सारवंतर समान, सारवंतर समान है, अर्थात अतः ये श्रेणी आपकी एपी है, श्रेणी एपी है। डी बराबर क्या है? तो रूट 2। अब आपको अगला पद ज्ञात करना है, पांचवा छठा और सातवां। पांचवा छठा और सातवां। पांचवे का फॉर्मूला छोटे में डी जोड़ो, छठे का फॉर्मूला पांचवे में डी जोड़ो और सातवें का फॉर्मूला छठे में डी जोड़िए। चौथा कितना था देखिए? 4 रूट 2 था ना, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 रूट 2। 5 अंदर जाएगा तो क्या होगा? 5 को अंदर भेजो, चलो 5 अंदर जाएगा क्या होगा? 5 कितनी बार आएंगे? 2 बार। अरे भाई 2 बार 5 होंगे तभी तो बाहर निकला, देख हुआ ना। तो ये वापस अंदर जाएगा, कितने 5 होंगे? 2। तो पायु पायु 25 दूनी 50, ये कितना आ गया? रूट 50। क्योंकि आपको तो ये गुणा करके लिखा हुआ मिला है ना, आपको वैसा ही वापस लिखना पड़ेगा। अब देखो पांचवा पद ये था, देखो ये मैं ये नहीं लिखूंगा, एक बार इसमें जोड़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, ये हम नहीं लिखेंगे अभी। एक बार ये समझे कि आपके पास में पांचवा पद कौन सा आया? 5 रूट 2। 5 रूट 2 में फिर से आपने डी जोड़ा, डी यानी कि रूट 2, ये हो गया 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 में आपने फिर से रूट 2 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 7 रूट 2। अब देखिए 5 अंदर गया तो 5 इंटू 5 इंटू 2 होगा, 6 अंदर गया तो 6 इंटू 6 इंटू 2 और 7 अंदर गया तो 7 इंटू 7 इंटू 2। तो ये तो हो गया रूट में 50, ये कितना हुआ? 36 दूनी 72 और ये 49 का डबल तो 98। 49 का डबल कितना हो गया? 98। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर आपके पास में आ गए रूट 50, रूट का 72 और एक आ गया रूट का 90। समझ में आई बात? ये कोई डाउट? अब देखिए अगला सवाल, रूट 3 का मतलब तो रूट 3 होता है और रूट 6 यानी कि क्या होता है? 2 इंटू 3।
क्या जोड़ा बन रहा है? बन रहा है क्या? और ये क्या होता है? 3 × 3, ये तो 3 बाहर निकल जाएगा। क्या लिख देते हैं एक बार, ये अंदर क्या है? 3 × 3, और ये क्या है? तो ये 2 × 2 × 3 है ना। और सॉल्व करें तो ये √3 है, ये तो आपका 2 × √3 ही रहेगा, और यहाँ पर बाहर निकल गया आपके पास 3, और यहाँ निकल गया 2√3। समझ में आ रही है बात? ये चीज अब देखिए, पहला डी निकालते हैं। डी बराबर A2 - A1, तो √6 - √3, तो कितना बचा? √3 है ना। √6 - √3, साक्षी आहारी, कितना बचेगा? √6 - √3 कितना बचेगा? हाँ, ये देखो नव्या कह रही है √6 में से √3 गया तो कितना बचेगा? √3। और दूसरे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष कोई? गिरिराज, घटेगा ही नहीं बेटा, ये एक अलग अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या अलग है। दोनों एक जैसी होती तो घटती, अपरिमेय में जोड़ बाकी होती नहीं है। जब तक अपरिमेय समान नहीं है तब तक उनमें जोड़ बाकी होती नहीं। तो √6 में √3 घटने वाला नहीं। मैं कॉमन निकाल देता, लेकिन देखो ना, ये भी क्या है? 2 × √3, यहाँ से तो कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है। निकल रहा है क्या? कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा, मतलब बाहर निकलेगा नहीं। तो आपका उत्तर यही रहा, √6 - √3। बैठिए, अगला देखिए, A3 - A2, A3 है आपके पास में √9, माइनस ये है √6, √9 - √6, तो √9 का तो चलो 3 हो गया, पर ये तो √6 ही रहने वाला है। √9 का कितना हो गया? 3, पर माइनस ये क्या रहने वाला है? √6। आप देख रहे हैं यहाँ पर डी का मान समान नहीं। क्या डी का मान समान आया? डी का मान समान नहीं, अतः यह AP नहीं। बात समझ में आ रही है? अलग अलग अपरिमेय संख्या होती है तो उनकी जोड़ बाकी होती नहीं। यहाँ क्यों हो गई? क्योंकि आप देख रहे हैं ये समान अपरिमेय संख्या, देखो √2 √2 √2 √2 सब समान अपरिमेय संख्या होती है तो जोड़ बाकी संभव है, लेकिन अलग अलग हो तो जोड़ बाकी संभव नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, दोनों सवाल एक साथ में आए, ये भी बहुत बढ़िया हुआ। अगला सवाल देखिए हमारे, ये 15वां सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये कितना है? 73। ये गैप कितने का है? देखिए 24 का है, और ये कितने का है? 24 का ही है, और ये कितने का है? 9 में से 3 गया तो 6, सॉरी 13 में से 9 गया तो 4, और हासिल वापस, तो ये भी कितना आ गया? 24 का। तो ये सारवंतर आपका क्या है? समान है ना। सारवंतर समान है मतलब ये AP है। AP है तो आप अगले पद निकाल सकते हैं। हो जाएगा आपसे ये तो, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। एक ये देखिए 14वां सवाल, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये इस प्रकार से AP है। ये 1, ये 9, ये 25 और ये 49। देखिए क्या यहाँ कैसे आ रहा है? 8 जोड़ने से आ रहा है, और ये मिस्टर चिराग 9 से 25 16। क्या भाई बात, इतना भी नहीं आइडिया लग रहा है? हाँ, नींद उड़ी नहीं है कल से तेरे? 9 से 25 कितना आया? तो 16, बराबर है ना? मैं गलत तो नहीं हूँ? और 25 से 49 कैसे आया बताइए? 24। तो क्या यहाँ सारवंतर समान है? मतलब ये AP नहीं। हो जाएंगे ना ये दोनों? ठीक है, जितने भी डिफिकल्ट थे 5.1 में वो सब मैंने आपको बता दिए। 5.2 का जो मेन फॉर्मूला है अब हम शुरू करेंगे। AN बराबर A प्लस M माइनस 1 इंटू D है ना। ये करते करते मन में 50 बार बोल देना आप। क्लियर? फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, नोट कर दीजिए इसको। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला था वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिराइव कर दिया था। एक बार वापस इसको रिपीट भी कर देता हूँ, फिर हम ये जो पहला प्रश्न मैंने लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे समझाया था
2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। दिख रही है एपी है, एपी है ना ये, क्योंकि एक समान संख्या जोड़ने से आ रही है। ये दो वाला भले नहीं रखे आप, मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ। 5 8 और 3 11 14 और ये 17। देखिए ये एपी है ना। देखिए पहला पद तो आपके पास में 5 आ रहा है, दूसरा पद देखिए 5 में 3 ऐड करने से आ रहा है ना 8। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 5 बराबर 3। यहाँ पर डी है वो कितना है आपके पास में 3 है। पहले पद में आपने 3 जोड़ा तो देखो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिएगा दूसरा पद, ये दूसरा पद आ गया, सॉरी तीसरा पद देखिए, तीसरा पद कैसे आता है, तो पहले पद में ये 3 और ये आपका 3, 3 दो बार जोड़ा मैंने, देखिए 3 मैंने कितनी बार लिया है 2 बार, तो 3 दो बार लिया तो 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 और 5 ये कितना आ गया देखिए 11 है। चौथा पद देखिए, चौथे के लिए आपको 3 कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे, पहले से चौथे पर जाइए, कितने 3 जोड़ने 1 2 और 3, तो देखिए प्लस 3 इंटू 3, तो ये 9 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 14 हुआ। पांचवा देखिए, पहले पद से पांचवे पर जाने के लिए आपको 3 कितने जोड़ने 1 2 3 और 4, ये पहला पद और आपको 3 जोड़ने हैं 4 बार। 3 कितनी बार जोड़ने हैं आपको 4 बार, तो 4 दिया 12 और 5 कितना हो गया देखिए 17 हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बताइए पांचवा पद था तो आपने डी कितनी बार जोड़े 4 बार, 3 कितनी बार जोड़े 4 बार। चौथा पद तक कितनी बार जोड़े 3 बार, तीसरे में दूसरे में, अच्छा एक और निकाल दीजिए, छठे में आप कितनी बार जोड़ोगे 5 बार, तो 5 दिया 15 और 5 ये देखो 21 आएगा ना। 21 के बाद में अगला कितना होता है 24। सातवां देखिए, पहले में आप कितने डी जोड़ेंगे तो 6 डी जोड़ेंगे, तो ये 18 प्लस 5 देख लीजिए, ये 18 और 5 कितना हो गया 17 और ये 20 हो रहा है, 5 दिया 15 और 5 20 हो रहा है, हाँ 20, और अगला हो गया आपके पास 23। 18 और ये 5 देख लीजिए कितना हो गया 23। आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, पहला पद है ये, पहले में आपने यहाँ पर डी कितने जोड़े तो 2 डी जोड़े, यहाँ पर पहले पद में ये आपका कौन सा पद है, देखो पहला है हर जगह पहला ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं मैं। अब ये 2 3 4 5 6, ये 3 4 5 और ये आपका 6, और पीछे ये 3 3 3 3 क्या है डी है कि नहीं है, सब है डी। सातवां पद तो डी कितने जोड़ने 6, छठा पद तो डी कितने जोड़ने, पांचवे में, चौथे में, तो 10वें में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे 9, एक कम, तो बताइए एनवा पद अगर आपको निकालना है तो डी कितने जोड़ने, एन है तो एन से एक कम, 10 है तो 10 से एक कम, ये एन है तो एन से एक कम। ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार से आया था। एन वापस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब समझ में आया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, देखिएगा बात। ये फॉर्मूला क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये ए है, ए एन, ए एन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, दूसरा पद होता है ना, ए टू का मतलब क्या होता है दूसरा पद, तो इसका मतलब होता है एन वापद, एपी का एन वापद, एन वापद होता है। ए मतलब क्या होता है प्रथम पद, ए का अर्थ क्या है, ए का मतलब होता है पहला पद, कौन सा पहला। अच्छा दूसरा फॉर्मूले में आता है डी, डी का मतलब क्या होता है सारवंतर होता है, क्या होता है, और सारवंतर का फॉर्मूला ऑलवेज याद रखें, ये होता है A2 माइनस A1, सबसे ज्यादा ये आपको अब डी निकालना है, 4 डी निकालने की जरूरत नहीं, वो आपने सीख लिया, बेसिक था सीख लिया आपने 5 पॉइंट। अब हमें डी कितनी बार निकालना है, एक बार, ठीक है।
A2 माइनस A1 आ गया। अब लास्ट बचता है n। n क्या है? तो n पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? तो पदों की संख्या। कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो मैं आप कह रहे हैं सर 40 बच्चे हैं, तो वो जो 40 है वो क्या है? n है। क्या है? n। 40वां बच्चा कौन है? तो 40वां वीरेंद्र खड़ा होता है कि सर मैं हूं, वो an है। क्या है? an। an मतलब A40। an मतलब क्या हुआ? A40। ये जो nवा पद है इसको कभी कभी अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम। अंतिम पद। और अंतिम पद को लास्ट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। इसलिए उसको एल से भी प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल। ये बात आपको ध्यान रखनी। बताइए ए एन का मतलब क्या हुआ? एनवा पद। ये पदों की संख्या नहीं, पदों की संख्या क्या होती है? एन। एनवा पद का मतलब क्या? 40वें नंबर पे कौन है? 40वां बच्चा कौन है? बताइए, हाथ उठाइए। कौन है? यशवर्धन कह रहा है कि 40वां कौन है? यशवर्धन। देखिए 40वां पद यानी कि उत्तर क्या है आपके पास में? यशवर्धन। बच्चे कितने हैं? कितने हैं? 40 है। ये क्या है? एन है। क्या है? ये पदों की क्या है? संख्या। और उस पद पर कौन है? वो कौन है आपका? यशवर्धन। दोनों ही बातें अलग अलग है। बच्चे कितने हैं? तो वो एन है। क्या है? और 40वां बच्चा कौन है? वो क्या है? एनवा पद है। क्या है? एनवा पद। ये बात याद रखना। एन क्या है? तो 40 है। क्या है? और ए एन क्या है? तो यशवर्धन है। कौन है? एन यानी कि कौन है? 40। और ए एन वापद यानी कि कौन है? यशवर्धन। बात समझ में आ रही है? दोनों के उत्तर अलग अलग। ए एन यानी कि यशवर्धन। 40वां पद कौन है? तो यशवर्धन। एन यानी कि पदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 40। कितनी है? 40। ये बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए सुरेंद्र, इसके सर में खुजली हो रही है, पीछे कोई पड़ा हो तो मार दे। पहले का पहला सवाल देखिए, आपको दे रखा है a बराबर 7। देखिए रिक्त स्थान को भरिए। a बराबर कितना दे रखा है? d बराबर कितना दे रखा है? पदों की संख्या कितनी है? आपको क्या निकालना है? an। क्या निकालना है? an। n वा पद निकालना है। क्या निकालना है? AP का n वा पद, और AP के nवे पद का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n वा पद आपके पास में है, तो n का मान आपको दे रखा है। कौन कितना है? n वा पद a n ज्ञात करना है आपको। n का मान आपके पास में कितना है? 8। यानी कि 8वां पद ज्ञात करना है आपको। कौन सा ज्ञात करना है? भाई n बराबर दे रखा है ना आपको, तो n की जगह मैंने 8 रखा, यानी कि आपको कौन सा ज्ञात करना है? 8। 8वां पद ज्ञात करना। पहला a की जगह मैंने कितना लिखा? 7 प्लस n का मान कितना है? 3। 8 है। -1 और d का मान कितना है बताइए? बोर्ड मास पढ़ा है आपने? बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलते हैं। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा? और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। अब क्या करें? पहले जोड़ करें कि गुणा करें बताइए? तो 7 प्लस ये हो गया 21। अगर महानुभवी कोई 7 और 7 14 इंटू 3 करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। बोर्ड मास लगाना है पर। पहले क्या होगा? गुणा, और फिर क्या होगी? जोड़। तो 7 प्लस 21, तो 8वां पद आपके पास में 21 और 7 कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। तो आप देख रहे हैं सेमी इंक में से 28 n वा पद। ये जो उत्तर आया वो हमारे पास में कितना है? 28। समझ में आ रही है बात? हमेशा ए एन नहीं पूछा जाएगा। आपके पास में मान कितने? देखो फॉर्मूले में 4 चीजें होती है फॉर्मूले में। 3 दी जाएगी और एक चीज गायब कर देगा। देखो यही बात है, 3 दी गई है और एक गायब है। बस इस फॉर्मूले से 3 दी गई है और एक निकालनी है तो निकल जाएगी। देखिए दूसरा सवाल करता हूं मैं। a बराबर है माइनस का 18। अब क्या नहीं दे रखा है? तो d नहीं दे रखा है, आपको d ज्ञात करना है। n बराबर आपके पास में 10 है, और a n बराबर आपको दे रखा है 0। a n बराबर आपको कितना दे रखा है? पहले तो फॉर्मूला लगाइए आप। a n बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। एन का मान कितना है 0 दे रखा है। पहला पद कितना है -18। एन का मान कितना है 10 -1 और डी का मान ज्ञात करना रहे तो इसको ऐसे -18 इधर भेजो तो ये 0 + 18 हुआ कि नहीं हुआ। इधर 10 में से 1 गया तो कितना बचा। ये बात समझ में आई। -18 इधर गया तो +18, 10 में से 1 गया तो 9D। तो ये आपके पास में देखो इसको इधर लिख दो, 9D इधर लिखा और इधर क्या लिख दिया 18 ताकि आपको अच्छा दिखे। ये गुणे में है ना तो ये 18/9 हुआ और 18/9 यानी कि कितना आ गया निकला D। इस प्रकार से एक और देखिए, ए आपको ज्ञात करना है, डी आपके पास में -3 है, एन बराबर 18 है और ए एन बराबर आपके पास में -5 है। ए एन बराबर कितना है -5। देखिएगा पहले सर्वप्रथम फॉर्मूला लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। विक्रम सिंह बोलिए कहां पर क्या रखना है। ए एन का मान कितना है बताइए। जोर से बोल थोड़ा सा। -5 अब हाँ अरे फॉर्मूले के नीचे संख्या मान रखना है मेरे को। ए का मान कितना है बता, क्या लिखो तो। हाँ अब मैं लिखूं क्या वो बोल दो। प्लस हाँ ऐसे फिर 18 फिर डी का मान कितना है माइनस का। ठीक है अब ये ए भेजने से कोई फायदा है नहीं भाई। ये पहले हमने भेजा था यहाँ पर क्योंकि ये संख्या थी ना, संख्या थी तो भेज दी। पर अब हमारे पास में संख्या नहीं है, हमारे पास ए ज्ञात करना है। पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए। -5 बराबर ए बताइए कितना हुआ। 18 में से 1 गया तो कितना और 17 का गुणा हो रहा है -3 से। किससे हो रहा है 17 का गुणा किससे हो रहा है -3 से। दिख रहा है बैटरी। अब -5 बराबर ए और ये क्या करना है गुणा, प्लस इंटू माइनस है यहाँ पर, चिन्ह कौन सा आएगा। विक्रम सिंह आपको नहीं पता था माइनस। अच्छा बताओ गुणा कितना आया 17 दिया कितना आ गया 51। अब मुझे बताइए किसको इधर उधर भेजना चाहिए मुझे, किसको भेजो। मुझे ज्ञात क्या करना है तो अकेला किसको करना है तो किसको भेजना पड़ेगा एक, अकेला ए को करना है बी को भेजना। -51 को भेजना है, किसको भेजना है ए इधर ही रह गया, ये -5 और ये 51 इधर गया तो क्या हो गया प्लस का। तो बताइए ये बराबर कितना आया, प्लस माइनस क्या होगा संख्या जुड़ेगी घटेगी, कितना आया साक्षी आ रही मुंह ऐसे से कर ऐसे ऐसे सर को पता लगेगा कि बोल रही है। कितना 46 प्लस का माइनस का, आगे की संख्या माइनस है माइनस आएगा ना तो बड़ी संख्या देखनी पड़ती है। बड़ी संख्या किसकी है तो ए बराबर कितना आ गया 8वां पद और डी का मान। अब एक और फॉर्मेट बाकी है किसमें क्या निकालना है n वापस, क्या निकालना है n वापस। क्लियर है बैठिए ये n वापस हम निकाल देते हैं। देखिए आपके पास में चौथा सवाल, ए बराबर है आपके पास में माइनस का 18.9 आ रहा है, ए बराबर -18.9, डी बराबर आपके पास में है 2.5, एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपको दे रखा है वो कितना है 3.6। ये कितना है तो 3.6।
फॉर्मूला आपके पास में देखिए ए एन बराबर क्या है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। खुश? बोलिए किस पर क्या रखना है? ए एन है क्या? अरे ये लिखा भाई, उधर कहाँ देख रहा है, इधर देख। नहीं है एन? हाँ क्या लिखो बोल? अरे ये ए एन का मान बोल। 3.6, हाँ ऐसा। अब बराबर का बराबर उतारू किरण दो। हाँ अब ए का मान कितना है? माइनस, अरे जोर से बोलने, खाया कि नहीं? लड़ाई करनी हो जोर से बोलता है तू। आगे बोल क्या? एन का मान कितना है? नहीं है तो कोई नहीं, ऐसा लिखो एन माइनस वन। और डी का मान कितना है? 2.5। ये गुणे में जोड़ में? गुणे में। अब देखो ये संख्या है ना, इसको इधर भेज दीजिए। 3.6 प्लस ये हो गया 18.9, और इधर आपके पास आया n माइनस वन 2 पॉइंट, ये जोड़िए 18.9 और 3.6, संख्या जहां खाली है वहां जीरो। 9 6 15, एक हासिल, 9 3 12 और एक हासिल वापस, तो एक और एक कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 22.5 बराबर n माइनस वन, और ये कितना आया? 2.5। थोड़ा सा यहां लिखता हूं, देखिएगा ये नहर आ रही है यहां से, ये देखिए यहां से नोट कर देना आप। आपके पास था ये, इसको मैंने इधर लिखा, देखो n माइनस वन 2.5, ये इधर लिखा, और ये हो गया आपके पास में 22.5। देखो ये गुणे में है, ये n माइनस वन के गुणे में है 2.5, भाग में भेज दीजिए। n माइनस वन बराबर 22.5 के बटे में कितना आ गया? 2 पॉइंट। दशमलव हटाया तो यहाँ बटे में 10 लगा, और यहाँ दशमलव हटाया तो यहाँ पर लगा 10। 10 से 10, दशमलव हटाया तो 10, और यहाँ दशमलव हटाया तो ये भी। दशमलव के पीछे एक संख्या इसलिए 10 लगा, और दशमलव के पीछे एक संख्या इसलिए क्या लगा? 10। 10 मतलब 1 0। आप ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 1 0। अब 25 के पारे में देखिए 225 कितनी बार आता है? 9 बार। तो n माइनस वन बराबर कितना हो गया? 9। तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास में? 10। कितना आ गया? कितना आ गया? 10। क्लियर है बात? ठीक है, तो n माइनस वन बराबर 9 और n बराबर कितना आ गया? तो 9 प्लस 1 बराबर 10। वापस देख लीजिए इस सवाल को, थोड़ा सा दशमलव वाला है। n का मान ये दे रखा है, a बराबर माइनस 18.9, n नहीं पता है आपको, इसको एज इट इज उतारा। d का मान कितना है? 2.5। ठीक है, ये संख्या थी, इसको आपने इधर भेज दिया तो माइनस इधर जाके क्या हो गया? प्लस, और जोड़ा तो क्या हो गया? 22.5। ये एज इट इज आपने उतारा, यहाँ जगह कम थी आपने यहाँ लिखा n माइनस वन। ये देखो ये इधर वाला मैंने इधर लिखा है और इधर वाला इधर, बस बाकी कुछ नहीं किया। ये गुणे में है ना, अब से ये गुणे में है ना, ठीक है, गुणे में तो ये कहा जाएगा? इसके बटे में। ये दशमलव के पीछे एक संख्या तो 0 नीचे उतरा, और यहाँ दशमलव के पीछे एक संख्या तो 1 0 ऊपर गया, और 10 से 10 क्या हो गया? ये 25 है और ये 225 है, ये बचा कितना? 25, और ये 225, क्योंकि दशमलव हट गया। तो 25 के पारे में 225 कितनी बार आता है? 9 बार। 25 का पारा आ रहा है ना? आ रहा होगा आपको, क्योंकि 40 तक याद है इसलिए 25 तक तो आ ही रहे होंगे। 25 से 225 कटा कितना आ गया? 9। इधर n माइनस वन और इधर क्या हो गया? 9। भाई ये हट गया मतलब कोष्टक खुल गया, एक इधर आया तो 9 प्लस 1, और n बराबर कितना होगा? 10। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब n की बारी आती है तो ये 25 का अंदर गुणा करना नहीं है, ये गुणे में ही रखना। ये गुणे वाला सीधा कहाँ चला जाएगा? भाग में। ये बात हमेशा, फिर से कह रहा हूँ, ये गुणे में है, गुणे से सीधा कहाँ जाएगा? भाग में। अंदर गुणा करना, क्या कह रहा हूँ? अंदर गुणा करना नहीं। अब पांचवा सवाल बताइए किसके जैसा है? तो होमवर्क में करना पड़ेगा ना। तो पांचवा आपका क्या हो गया? क्लियर है? ये चारों नोट कर दीजिए। चलिए।